एक्टिवेट हो रहा हाँ जी सर। है, तो बृहस्पति की कंडीशनल देखनी पड़ेगी। उनके योग है, किसी की बैड दृष्टि, गोचर, दशा, ये सब देखना पड़ेगी। अच्छा। एक चीज अच्छा। को देख के प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। अच्छा। अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं कईयों के, ऐसे ऐसे पूछने। एक अच्छा। एस्ट्रोलॉजर का फोन आया मेरे को, वो कह रही है, एक मिनट को मैं भूल ही गया था, मैं दिक्कत हो रही है। सर मैं शेयर करूँ वो कुंडली? नहीं, शेयर ना करिए, नहीं करूँ सर? बाद में देखते हैं जी। अच्छा। एक एस्ट्रोलॉजर का फोन आया, कहती जी मैं आपसे पूछ लिया करूँ, मैं पूछ लो जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार लीजिए। तो नागपुर से उसका हेलो। क्वेश्चन क्या था, सुनिए ध्यान से सुनिए, सब माइक म्यूट करो। क्वेश्चन सुनिए, आप सुन के भी दंग रह जाएंगे, ऐसा कार्य कभी जिंदगी में मत कर। तो कहती है जी, 5 पता नहीं 6 महीने की पोजीशन है, 5 महीने की या 6 की, टेस्ट करवा लिया है। पहले बेटी है, सेकंड भी बेटी। अब पता नहीं 8 महीने का बता रही थी, ऐसी कुछ 7, जो भी है सिस्टम। तो कह रही है, जोशी कह रहा है, पंडित जी कह रहे हैं इसका बेटा है, टेस्ट में आ रहा है, रिपोर्ट में बेटी है, तो क्या करूं? मेरे पास ये कुंडली दिखाने के लिए, मैं इसको मिसकैरेज बोल दूं, अबॉर्ट करवा दे, या क्या करे क्या ना करे? पहले बताइए, हमें ये क्वेश्चन देखना चाहिए कि नहीं देखना? नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा भाई, तेरे को किसी ने शास्त्र पढ़ाया है? नहीं, हाँ जी मैंने पढ़ा है, पुरानी जगह से पढ़ा है। मैं डुबकी मार के ना वहां पर माथे पे बैठ। पहली बात तो हम किसी को यही नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, जो शास्त्र के नियम लिख लीजिए, मृत्यु का नहीं बताएंगे कभी किसी, और ना कि किसी संतान के बारे में बताएंगे कौन सी हो। पता सब लग। और डबल संतान देखने के लिए गुरु का गोचर अगर पंचम भाव महादशा को लगातार पकड़ के बैठा है, तब डबल संतान इसी जैसा पता लगती है। एक ही अगर माँ के गर्भ में एक ही अंडे में दो संतान पल पल जाए ना, तो उसका क्या कहते हैं, अभी एक को अगर खरोंच लगेगी दूसरे को दर्द, अगर अलग अलग एग्स में होगा तो फिर नहीं दर्द होगा, फिर दोनों की नेचर डिफरेंस होगी। जो आपने देखा है, आप दूर से नहीं पहचान सकते, मैं दूर से पहचान के बता दूंगा अभी। ये जो 5-5 मिनट के फर्क में दोनों बच्चे जन्म हो रखे हैं, या 4 मिनट 3 मिनट में, इनमें से कौन तेज है कौन स्लो? फिर आप उसका विचार कैसे ढूंढोगे, किसकी कुंडली किस किस पे भावी है, ये बली क्यों है, ये स्लो क्यों है, ये कुंडली में कैसा पेज है, उसको कैसे देखोगे? सर वो तो आप आगे सिखाएंगे ना। अरे जी, खुद की बुद्धि भी तो लगाइए थोड़ी सी। मैंने इसमें इतना कुछ लिखाया, उसमें सब कुछ लिखा सर हुआ है। दोनों का टाइम तो थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो गया ना, उसमें भी तो बहुत फर्क आ जाता है कुंडली में। कभी कभी 5 मिनट में भाई भी चेंज आ जाता है सर कुंडली में। 2 मिनट का फर्क लगा लीजिए। अब 2 मिनट के फर्क में क्या देखेंगे, दोनों के ग्रह तो सेम, लगन सेम। पहली बात तो लगन, ग्रह की स्टेटस पोजीशन उसकी बदलेगी नारायण भाव चलित में, जिसका डिग्री वाइज या भाव के जो मध्य भाव का सिस्टम बदलेगा, तो फिर कैसे देख? दशा सेम, नक्षत्र भी दशा तो नक्षत्र होगा सर। नक्षत्र होंगे ना सर? सर और इतना अभी फर्क। हमने D9 D10 ये सब नहीं सीखा है ना, उन सब से आप भी तो तो फिर पता चलता है। आप तो वो चीजें ढूंढने लगे, आपको यही नहीं पता। सवा दो नक्षत्र आपको पढ़ा तो रखा है, आप फिर नहीं देखते, फिर ऐसे करते। सवा दो नक्षत्र है, सवा नक्षत्र में सवा दो ही ग्रह है, 3 ग्रह का जोड़ है। एक ग्रह 13-20 डिग्री का है,
इसका मतलब ग्रह की पोजीशन अगर 24 डिग्री है, 22 डिग्री है, तो उसका मतलब दूसरे नक्षत्र में चला गया। डिग्री को भी समझिए ना, वो कौन से चरण में है वो आपको समझ आ जाएगा 3-20 के हिसाब से। तो 3-20 के हिसाब से आगे 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 माइन्यूट करते चले जाएंगे, उसके पता चलेगा। पर आपको कैसे प्रिडिक्शन, ऐसे तो प्रिडिक्शन आप सीख ही नहीं पाएंगे, सारी जिंदगी नहीं सीखेंगे। कुछ तो अपने बुद्धि चलाओ ना। 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन प्रैक्टिस करो, बताओ कैसे लगेगी। सोचो बुद्धि से किस ढंग से देखेंगे। मैडम कह रही है D9 से देखेंगे। D9 से विचार और चीज का किया जाता है। D9 का अकेले ये चीज देखने के लिए नहीं है, ये चीज देखने के लिए कैसे देखेंगे। मैंने एक दिन, आप नहीं थे, मैंने तिथि से प्रेडिक्शन करनी सिखाई, ओनली तिथि, कुछ भी नहीं पूछना आपने, कुछ नहीं, किसी की लग्न पत्रिका नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग कुछ नहीं। ये गीतिका जी बैठे, इनकी प्रेडिक्शन की थी, ये चुप करके बैठ गए थे। बुद्धि की करी थी ना मेरी। ओनली तिथि से, तिथि से अपनी बुद्धि चलानी सीखो ना थोड़ी सी। पंचांग अपनी जगह है, मुहूर्त अपनी जगह पाठ है, पंचांग का पाठ अलग है। पंचांग से मैंने वो आपको बताया था, शीघ्र मिल जाएगा, पर मिलेगा। मैंने नक्षत्र लगन से नहीं पता चला मेरे को, तो मैंने उस नक्षत्र को पकड़ लिया, कौन सा नक्षत्र चलता है, तो वहां से आपका मिल गया ना जी। मेरा शीघ्र मिलेगा जब मैंने पंचांग हाँ माइक जी खोले सर अपने। मिल गया, हाँ जी सर मिल गया। फिर परीक्षण आप थोड़ा सा प्रैक्टिस तो खुद भी कौन करनी कौन पड़ेगी। सी रेमेडी अप्लाई किया था आपने खुशबू जी? बता दीजिए इनको रेमेडी, रेमेडी बताने से कौन सा भाग्य किसी को। नहीं मैम, मैंने कोई रेमेडी अप्लाई नहीं करा था, मैंने सर की बात पे विश्वास करा था, मिल जाएगा। बाकी मैंने राधे पे छोड़ दिया था बस। चिंता चिता पे छोड़ दो। मैंने कहा मेरे हाँ? भाग का होगा तो राधे दिलवा देंगे, और सर ने कहा है मिलेगा तो राधे दिलवा ही देंगे, इसलिए फिर मैंने मैंने कुछ नहीं किया। मैंने चलते समय ना, बाइक पे ड्राइविंग करते समय मेरे पास वो मेरे से पूछने लगा भी मेरा आई कार्ड नहीं मिल रहा, और आर्मी का रिटायर्ड है, और उसके बाद उसकी जॉब लगनी थी। तो कहता जी मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया 7 दिन से। तो मैंने नंबर पूछे 1 से 12 तक, मैंने उसके ऊपर ही सारी चीजें एप्लीकेबल करके बताई। मैं कहा भाई तेरे को 3 घंटे में, वो गाड़ी चला रहा है, कहीं गाड़ी रोकी, उसने मैट उठाया, नीचे देखा कार। अब मैं कौन सा वहां पर कोई जादू मंत्र से वहां ले गया, मैंने तो समय की गणना की। थोड़ा सा ना, मतलब सीखना है। देखिए मैं तो पढ़ा के चले जाऊंगा, पढ़ने वाले पढ़ के चले जाएंगे, है ना जी। तो ये तो चलता रहेगा, आप जितना मर्जी थोड़ा सा अपने भी बुद्धि चलाएं। ये कुंडली में देखते कैसे हो, किस ढंग से देखते, और किस प्रकार से हम कुंडली देखें। ये देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो टेक्निक आप कोई नहीं बताता। ग्रह जैसे कुंडली बनती है ना, गीता जी कुंडली बनाना जी, जैसे कुंडली बनाइए, राशियां इस तरह से चलेंगी, ग्रह इस तरह से चलेंगे, ये कोई नहीं बताता, जोर लगा लीजिए। जी एक कुंडली, कोई भी कुंडली निर्माण कोई भी लगा दो, बस मैं बता देता हूँ, ये आप भी समझ लेना। तो मुझे आज एक सवाल करना है, आप पूरे क्लास के एंड में भी बता सकते हैं। आप पहले ही पूछ लीजिए। तो मुझे या एक्चुअली आपको किसी किसी बच्चे का जो 20 या 22 साल का है, उसने अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई, तो उसे उस एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि वो 25 साल में मरने वाला है।
तो फिर उसकी माँ ने मुझसे कहा कि मैं पूछूं, मैं बताऊं। आज तो का सर का दिन ही ऐसा है कि दोनों ही वो वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक जेंडर के रिलेटेड और एक डेथ के रिलेटेड। आठवां आठवां भाव पढ़ाना था ना जी आज। वृश्चिक राशि पढ़ानी थी कालपुरुष कुंडली में आजुखंडी, राइट। अच्छा, शायद इसी वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ी है, लगन से देखिए, लगन से एक उल्टी तरफ राशियां घूमेंगी, इसकी दूसरी तरफ ग्रह घूमेंगे। जैसे जुपिटर की तरफ, जहाँ जुपिटर बैठा हुआ लगन पत्रिका में, उस तरफ ग्रह घूमेंगे। उस दूसरी तरफ जहां से 7, 6, 5 जैसे चल रहा है, जैसे 7, 8, 9, 10 चल रहा है, इस प्रकार से राशियां घूमेंगी। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, ना कोई बता सर पाएगा। मतलब ग्रह क्लॉकवाइज घूमेंगे और राशियां एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। समझ गए? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस ढंग से घूमती हैं। दूसरी तरफ से सूर्य कैसे निकलता है, 12वें में, 11वें में, 10वें में, 6ठे में, 5वें होता होता हुआ सुबह फिर लगन को देकर। आई समझ? ये चीज कोई नहीं बताता, कोई नहीं सोचता, कोई दिमाग ही नहीं लड़ाता अपना। सुबह से अभी तक मैं 6 घंटे क्लास ली, 6 घंटे कहने के लिए होते हैं। आज कर तुला राशि कर ली थी हमने, तुला लगन कर लिया था जी। यस सर। वृश्चिक कर लिया था, वृश्चिक। नहीं सर। आज वृश्चिक ही करना, वृश्चिक कर। वृश्चिक लगन करना है सर। अब देखिए वृश्चिक लगन है, और लगन के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं ये पहले तो। बोले लगन के मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु कौन से हैं? अरे भाई आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं यहीं से क्लास ओवर करके, अगर नहीं सीखना तो आपकी इच्छा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर सर तो फिर बोलिए। सन वृश्चिक है, लगन के वृश्चिक सन है, लगन के मित्र ग्रह बोलते चले जाएं, प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी। बोलिए फटाफट। सन है, इतने, जुपिटर है, हाँ जी आगे। मार्स, मंगल। मंगल तो इसका स्वामी है। और लगन ही है। यस सर, यस सर, यस सर। मित्र के साथ, और शत्रु में सर मरक्यूरी है, मतलब हाँ, बुध, और शनि। सम ग्रह में शुक्र और शनि। लगन के मित्र बोला है जी, लगन के खाली। सम सुम तो ग्रह के होंगे ना जी, लगन के मित्र ग्रह कौन से हैं? वही लगन के। सन एंड जुपिटर सर। आप समझे, एक कुंडली निर्माण करें जिसमें वृश्चिक लगन लिखें। आठ नंबर की कुंडली बना लें जी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, मूल त्रिकोण ग्रह मूल त्रिकोण राशियों का फल अधिक करता है। वृश्चिक लग्न हो और गुरु और बुध की युति दृष्टि अच्छी स्थिति में हो, तो बुध कहाँ का स्वामी बना? अष्टम का, अरे, द्वादश, ये एकादश का, और गुरु कहाँ का बना? लाभकार एकादश। गुरु बना द्वितीय भाव का। अच्छा। अब द्वितीय और लाभ, फिफ्थ। धन और लाभ जुड़ेंगे तो क्या होगा? धन अधिक होगा।
पैसे अधिक होंगे। फिर इतना समय क्यों सोचते हो? लाभ और धन जुड़ गया तो वैसी धन की प्राप्ति होगी, जमा धन होगा। ठीक है जी। इस श्लोक में हम देख रहे हैं गुरु धन कारक भी है, धनाधिपति भी है, द्वितीय भाव का सममी है, साथ में पंचमेश भी है। समझे? अति शुभ हुआ, इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ फल करने वाला है। और बुध जो कि शुभ फलदायक है, क्योंकि वह लाभ स्थान का स्वामी है। दोनों का परस्पर संबंध और इसके गुण अर्थात विशेषकर लाभ का अच्छा होगा, और इसके पास एजुकेशन भी बड़ी अच्छी है। खारिज जवाब होगा। अब देखिए, वृश्चिक लग्न हो, तृतीय भाव में मकर राशि में गुरु स्थित हो, तो जातक बहुत ही उदार होता है। उदार यानी सीधा साधा सिंपल, क्योंकि नीच राशि में गुरु है। यदि बुध सूर्य शुक्र सप्तम भाव में हो और बुध की दशा हो, तो जातक बहुत ही यश राजयोग को भी प्राप्त करता है। अब ऐसा क्यों बोला गया? अब गुरु अगर तृतीय भाव में मकर राशि में होगा तो वो पंचम स्थान से लाभ स्थान है, पहली बात। दूसरी बात, वो द्वितीय भाव से तीसरा भाव है। तीसरा भाव में नीच राशि में, मकर राशि तृतीय भाव में गुरु जातक को इसलिए उदारवाद करते, गुरु शुभ और धार्मिक ग्रह होता है। पंचमेश भी है, साथ में ये भी है, धनाधिपति भी है, होकर धर्म भाव को भी देखता है, क्योंकि नवम भाव को भी देखता है, अपनी उच्च राशि को देखता है, जिससे धन का धर्म से संबंध स्थापित हो जाता है। जिसका धर्म धन का धर्म से संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार गुरु का संबंध दोनों बहुओं यानी दोनों प्रकार से तृतीय और एकादश को होकर बहुत ही द्वारा शुभ फलदायी फल करता है, क्योंकि वो लाभ स्थान को भी देखता है, हमारी पांचवी दृष्टि। दूसरे योग में बोला गया है सूर्य शुक्र बुध अगर सप्तम भाव वृष राशि में हो, बुध जो एकादश स्थान का भी स्वामी है, इस कुंडली में शुक्र द्वादश स्थान का भी स्वामी है और सप्तम भाव का भी स्वामी है। सूर्य इस कुंडली में कर्म क्षेत्र का मालिक है, कर्म से कर्म यानी दशम से दशम। जो सूर्य राजयोग घोतक है, वह स्वयं दशमेश बनकर ही राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र दशम से दशम का स्वामी होने के राज्य का घोतक है। इसलिए बुध इन दोनों ग्रहों सूर्य तो शुक्र का फल भी राज्य प्राप्ति के लिए ही करेगा, इसलिए राजयोग मिलेगा। यहाँ ये मत सोचना है ग्रह नीच का है, ग्रह किस प्रकार का है, ग्रह किस प्रकार का फल करे, ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है? यदि गुरु बुध पंचम में हो और चंद्रमा एकादश भाव में हो, वृश्चिक राशि लगन में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति धनी और भाग्यशाली। अब गुरु पंचमेश है, पंचम भाव में है, बुध लाभेश है और वो पंचम भाव में है, और भाग्येश जो चंद्रमा है वो कहाँ बैठा है? एकादश स्थान में गुरु के बुध के सॉरी, और एक दूसरे का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो गुरु की पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर और सातवीं दृष्टि चंद्रमा पर, तो इसलिए बहुत ज्यादा अति शुभ धनदायक है। धनकारक धनेश पंचमेश होकर बुध लाभेश होकर और चंद्रमा भाग्य होकर
धन का घोतक सिद्ध होंगे इस लगन की पत्रिका से। अब चौथा श्लोक क्या लिखता है इसमें, गुरु चंद्र केतु यदि कर्क राशि नवम भाव में स्थित हों तो गुरु की दशा में प्रचुर धनादि की प्राप्ति होगी, परंतु केतु की दशा साधारण जाएगी। अब गुरु का चेला केतु है, पहली बात तो केतु भी ध्यातम मार्ग का है और गुरु के साथ है, अति उत्तम माना गया है। अब यहाँ पर चंद्र केतु की युति इसलिए खराब गिनेंगे ग्रह। गुरु लगन चंद्र लगन और चंद्र के स्वामी सभी प्रकार से शुभ धनदायक फल देगा, पर केतु एक छाया ग्रह है और चंद्र को ग्रहण करता है, इसलिए चंद्रमा को खराब करेगा। जब भी केतु की दशा चलेगी तो आप ये मत मानना ये शुभ है, ये गुरु का चेला है, गुरु के साथ अति शुभ है, भाग्य भाव में बैठा है, पर उसने चंद्रमा की राशि में बैठ के चंद्रमा को खराब। इसीलिए इस श्लोक में ये बोला गया है जब भी गुरु की दशा चलेगी, एक तो त्रिकोणपति एक धनेश और चंद्रमा जो उसके साथ बैठा है गज केसरी योग कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में, धन का स्वामी उच्च में, धनेश उच्च में, पंचमेश उच्च में, धन कारक उच्च में, साथ में स्वराशि का चंद्रमा भाग्य के साथ में राहु केतु के केतु साथ। तो केतु यहाँ पर कट करेगा जब भी दशा में चलेगा। जब भी गुरु की दशा आएगी मान सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, विद्या में वृद्धि होगी, अति उच्च कोटि का विद्वान होगा और धार्मिक विद्वान होगा जैसे शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि इत्यादि। साथ में चंद्रमा होने से मन में ज्ञान, ट्रिपल PhD ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, पर कट वहां पर केतु की दशा करती है। ये चीज का ध्यान रख के आपने फलित करना है। अब चलते हैं धनु लगन पर, जो कि गुरु का ही है। पंचम भाव में मेष राशि स्थित शनि की दशा में धन आदि प्राप्ति का शुभ फल मिलेगा, ऐसा बोला गया है। अब देखिए शनि की मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में धनु मकर कुंभ। शनि ने इसलिए मुख्यतः तृतीय भाव का फल करना है क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसकी तीसरे भाव में है। तृतीय भाव पापी प्रभाव में है और आपको एक चीज याद होनी चाहिए, तिरखटे का आदेश है भूमा, तिरखटे का आदेश है शनि, तिरखटे का आदेश 3, 6, 11 में शनि राहु मंगल अति शुभ माने गए और तृतीय भाव पापी प्रभाव है। इस प्रभाव का स्वामी होकर इससे तृतीय पंचम स्थान शनि निर्बल है। शनि इसलिए निर्बल है, वह अपनी नीच राशि मेष राशि में स्थित है और पंचम भाव में भी है। तृतीय का इस प्रकार से अति निर्बल होना तृतीय भाव की निर्धनता आदि गुणों का नाश करके बहुत धन की प्राप्ति करे। ऐसा इसलिए बोला गया है, शनि जो है मेहनत करवाते हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में है। अगर जब भी शनि की दशा लगेगी तो शनि अति करेंगे उसके साथ। अति जानते हैं कैसे? अति खूब मेहनत करवाएंगे और धन नामात्र प्राप्त होगा क्योंकि शनि जो है तृतीय भाव का मूल त्रिकोण राशि का स्वामी होकर और द्वितीय होकर नीच राशि में राशिगत और शनि का इस लगन का मित्र ना होना और नीचस्थ होना अति शुभ माना गया है, इसलिए धन कारक मशीन देंगे। जैसे आपको कुछ मेहनत करने के बाद आपको धन की अच्छी प्राप्ति होती है। धनु लगन हो एकादश शनि बहुत धनादि देने वाला होता है क्योंकि लगन हो एकादश शनि बहुत धनादि नहीं देता अधिकतर। अब ऐसा क्यों बोला गया है? अब समझिए,
धनु लगन है, वृश्चिक राशि इसके द्वादश भाव में आई और तुला राशि जो एकादश स्थान में बैठी। तो पहली बात तो लगन की मित्र नहीं है राशि, पर शनि यहाँ पर उच्च के है और उच्च का होने का मतलब क्या है, फिर तृतीय भाव, हल्की सी भी मेहनत करने से इसको लाभ की प्राप्ति। और जो शुक्र की स्टेटस पोजीशन जहां तक अच्छी होगी तो शनि भी अच्छा ही चलेगा। और कालपुरुष की कुंडली में शनि जो एकादश स्थान का स्वामी, इसीलिए यहाँ पर शनि का बैठना अति शुभ माना गया। और साथ में शनि जो है धनेश भी, लाभ स्थान में बैठना अति शुभ माना गया है। सूर्य शुक्र सिंह राशि में नवम भाव में हो, शनि तृतीय भाव में हो, शनि की दशा में जातक का भाग्य धन दोनों की प्राप्ति हो। अब आप सोच के बताएं, आपको ये क्वेश्चन बार बार सुनने को मिलता है भी सूर्य शुक्र और शनि, सूर्य शुक्र तो आपस में मित्र नहीं है, साथ में शनि की दृष्टि है। शनि इस कुंडली में धनेश और तृतीयेश है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, स्वराशि करता है और नवम स्थान में स्वराशि का ही सूर्य बैठा है शुक्र के साथ। शुक्र इसमें लाभेश है। शुक्र की सामान्य राशि जो आपको मिलेगी छठे स्थान की और मूल त्रिकोण राशि जो है एकादश स्थान की है। और एकादश का भाग्य के साथ जुड़ना और तृतीय स्थान का धनेश का भाग्य के साथ जुड़ना अति शुभ है, क्योंकि यहाँ पर आप कंडीशन वाइज ये ना बोल देना भी आपकी कुंडली में ये दोष है, ये दोष है, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आपको उसकी राशि को भी पकड़ना है साथ साथ, क्योंकि राशि उसकी देखिए, एक राशि उसकी द्वितीय भाव में है, एक राशि उसकी तृतीय भाव में। और शनिदेव जो है धन के इस कुंडली में जमा धन के स्वामी है और मेहनत के भी स्वामी है और वहां पर बल के भी स्वामी है। और उसकी 30 जो 7वीं दृष्टि उसकी भाग्य भाव पर पड़ेगी और उसकी जो साथ में भाग्येश और लाभेश की युति है, तब आप फलित करोगे तो आपको धन की प्राप्ति शनि की दशा में मिलेगी। और साथ में इसके नेगेटिव फल भी मिलेंगे, क्योंकि नैसर्गिक गुण जो शनि अपने छोड़ेगा नहीं, सूर्य नहीं छोड़ेगा, शुक्र नहीं छोड़ेगा, ये चीज ध्यान में रख के फलित करना। क्योंकि सूर्य शुक्र की युति जब भी होगी तो दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी, ये तो आप पहले सिरे से नकार नहीं। और साथ में सूर्य शनि जब भी मिलेंगे पिता पुत्र की नहीं बन पाएगी, ये भी आप सिरे से नकार नहीं सकते। तो ये चीजों में आपने कुंडली में आपके पास क्वेश्चन आया भी मेरे को शनि की दशा चल रही है और मेरे को लाभ होगा नहीं होगा, तो आप उस समय की कंडीशन को देख के बोल सकते हैं कुंडली में लाभ पूरे चांसेस है। धनु लगन हो, सूर्य मंगल कुंभ में हो, राहु नवम भाव में हो, राहु की दशा जातक को पुण्य तीर्थों का स्थानों का स्नान आदि करवाती। अब आप ये चीज देखें, अकेला राहु ही अपनी धर्म भाव में स्थित के कारण पुण्य स्नान दे सकता है। यह तो उस पर आत्म रूप भाग्य जो भाव स्वामी दृष्टो तद फलम वृद्धि, भाग्येश भाग्य भाव को देख रहा है। नवमेश होकर वह धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा, क्योंकि जो ग्रह नवम भाव में बैठा है वो नवम भाव के फल करने के लिए भी सरकार क्या कहते हैं उसको, वर्ड को क्या यूज करेंगे इसमें, सुचारू रूप से फल करने के लिए उसको प्रतिबद्ध है।
इसी प्रकार मंगल की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में पड़ती है, जो कि भावत सिद्धांत के अनुसार नवम से नवम होने के कारण तृतीय भाव में सूर्य मंगल की युति से पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर धर्म भाव पर होने से राहु की दशा में धार्मिक स्थानों के स्नान आदि आपको करने को मिलेंगे। ये आपका धनु लगन टिपिकल था, वो जो चीजें थी वो हमने कंप्लीट करवा दी। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। सर कुंडली में प्रैक्टिकल करवाइए ना। अरे मैडम जी पहले लगन तो समझ लीजिए। अब है कौन गया कोई लगन मकर। का कुंडली लगवा दीजिए, उसी में प्रैक्टिकल करवाइए। एक मिनट रुको जी, अभी मकर और कुंभ और मीन लगन है, ये 3 लगन निकाल लो, उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है करते लो। पहले मकर लगन भी तो समझ लो। यहाँ पर आपको ये जो चीजें करवाई जा रही है ना, ये कोई भी नहीं करवाएगा। ये चीजें आपको, ये चीजें जोड़ जोड़ के बताई जा रही है यहाँ पर फल कैसे करना है, ये प्रैक्टिस ही है। अब आप किसी की भी कुंडली लगा लो जी, अभी प्रैक्टिस कर देते हैं उसका लगन, आप ही कर देना। याद रखे ना वो चीजें जो आपने अभी पढ़ी हैं। लगाऊं क्या कुंडली? लगा दो जी, इनसे पूछ लो जिसकी लगानी है लगा लो। खुशबू जी से पूछ लो जी किसकी लगानी है जी, लगा लो। सर धनु राशि की बताऊं सर? नहीं, आपने जो कुंडली बोली थी ना उसकी ही बोली। अच्छा वो सर, वो तो 14 जनवरी 1987। खुशबू जी नाम क्या नेहा। क्या केस है? चाइल्ड का? डेट ऑफ बर्थ है मैम 14 जनवरी 1987। 19 जनवरी 19। 14 जनवरी। ओके, एक सेकेंड। चंद्र खराब 19 87। टाइम? टाइम सुबह 11:05। प्लेस? है, चंद्र खराब। प्लेस आगरा। अब मैक्सिमम कुंडलियां इकट्ठी करें, अपने रिश्तेदारों की इकट्ठी करें, उसको सभी को लगाएं यहाँ पर, अभी प्रैक्टिस होगी, ऐसे थोड़ा होगी। धनु लगन का या वृश्चिक लगन का लगाते तो फिर हम लोग को फिर समझ में आ जाता है ना, जो आज का पढ़ाई हुआ। अभी देखते हैं कौन सी खुलती है जी, ये शायद धनु की खुल जाए, ये जरूरी थोड़ा है जी, यहाँ लिखा हुआ है। बीन की खुली है। मीन में इसमें चंद्रमा खराब है, तूने क्या बोला था? सर इनका क्वेश्चन है बेबी को लेके सर, अभी 2 साल हुए शादी को, वो भी इनकी इसका चंद्र खराब है, इसका चंद्र ही खराब है। मैंने सेकेंड क्या मैरिज बोला? है। एक मिनट, मैंने उसको कुंडली खोलने से पहले बोला था इस कुंडली में चंद्र खराब है। चंद्र कहाँ का स्वामी है ये तो देखें आप। नहीं पढ़ा क्यों नहीं हो रहा? पांचवें बताइए भाव का स्वामी है, चौथे में आके बैठ गए। तो बताइए मैडम जी, तुसी भी बताइए, आप भी बोले, जो राजलक्ष्मी जी हैं बोले। मैम ये और स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं हो रही? इतने छोटे में दिख नहीं रहा है, और ये बड़ी नहीं हो रही है, मतलब हम एनलार्ज करना सेटिंग चाह रहे करिए, हैं, एनलार्ज नहीं थोड़ा हो सा रहा। इनलार्ज करिए, हो जाएगा, क्योंकि वो आपको अपने वहीं से करना पड़ेगा, यहाँ तो फुल स्क्रीन हाँ हो नहीं रहा है मुझसे फिर इसमें। बताइए जी बताइए। तो वो मून जल तत्व राशि है, वो बैठ गया है। मैडम जी प्रैक्टिस क्या आप कहते हैं, प्रैक्टिस कराइए। पहली और बार पंचमेश, एक मिनट रुकिए, पंचमेश अपनी राशि से 12वां है, पंचमेश राशि से 12वां है। ठीक। और कारको भाव नाशनम, कारको भाव नाशनम, जिस भाव का कारक है उस भाव में बैठेगा, उस भाव का नाश करे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, 3 महीने तक सूर्य का रोल रहता है प्रेगनेंसी में, उसके बाद किसका रोल रहता है? मून चंद्रमा का। का। ठीक है जी, मैंने ये भी बोला था सूर्य अगर पंचम भाव पंचमेश के साथ संबंध करेगा तो मिस कैरेज करवाएगा। किसने करवा दिया ना, सूर्य ने, देख हाँ लीजिए, जी सर। 3 महीने से पहले ही करवा दिया।
हाँ जी सर, 6 महीने ही हुए थे पूरे। ठीक है जी मैम। अब देखिए इसकी दूसरी शादी क्यों हुई। इसका भाग्य इसमें क्या बैठा है, विनस और सैटर्न। हम्म। और लगन में कौन सा ग्रह बैठा, मंगल। और राहु। राहु, मंगल राहु कैसे अंगारक योग बनेगा। हम्म। और जुपिटर कहाँ बैठा है, द्वादश भाव में। द्वादश में अपने से भी 12वां हो गया, लगन से भी 12वां हो गया। और सप्तमेश क्या है इसका, बुध। हम्म। बुध कहाँ बैठा है, लावेश में। बुध तो 11th हाउस में। एकादश में। आप एकादश भाव में। हम्म। बुध तो ठीक। हाँ जी सर, वो तो ठीक है। बुध तो ठीक है। तभी तो दूसरी शादी होगी, वरना दूसरी भी नहीं होती। ये खुद ही नहीं अच्छा। बैलेंस कर, इनके अंदर गुस्सा बहुत तेज है। नहीं है सर, ऐसे तो शांत है, ऐसे गुस्सा बहुत तेज नहीं है। आप इतनी शांत रहती हैं, सबके लिए शांत होना है। आप देख लीजिए। क्या ये अच्छा। सरकारी पोस्ट पे हैं? नहीं नहीं सर, हाउस वाइफ है। क्या इन्होंने इतनी सरकारी पोस्ट कर। नहीं सर, पढ़ी लिखी इतनी ज्यादा नहीं है कि सरकारी, मतलब पढ़ी लिखी इन सेंस ग्रेजुएट है। बाकी क्रिएटिविटी बहुत है इनमें। फैशन डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स करा हुआ है, क्रिएटिविटी बहुत है। वो तो रहेंगी, अगर हम्म। कोशिश करते तो पोस्ट भी जाती। तो इनका बहुत फादर बढ़िया है। फादर इनके सपोर्ट करते होंगे। खैर वो तो नहीं रहे। और अब सर इनका बेबी का क्या चांस है, क्योंकि ये ना बड़ी परेशान सी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जुपिटर तो 12वें भाव में चला गया, जो बेबी का कारक होता है बच्चे का। हम्म। आगे बोलते जाएं, बोले दो तो सही। तीन चार पाँच। और सर राहु तो की बोल। भी तो सर 5वीं दृष्टि पड़ रही है उस पे, 5वें हाँ भाव देख, पे। अब करे करे प्रोडिक्शन करे, सब लोग करे। वो मैडम कहाँ गए जो जो है क्वेश्चन ना। कर रहे थे आज, वो भी प्रोडिक्शन करे अब। सर और मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, हाँ सर, आज ना बहुत ये छोटा स्क्रीन छोटा नजर आ रहा है, मैं बड़ी बिल्कुल नहीं हो नहीं पा देख पा रही रही। है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आज एनलार्ज नहीं हो पा रही है, बहुत मुश्किल से दिख रहा है मैम एक्चुअली। नहीं, आप लोग अपने तरफ से कीजिए। हाँ मैम, अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है एनलार्ज आज। ऐसे तो मेरे ठीक पास आ तो रहा है पूरी स्क्रीन। स्क्रीन, मेरी स्क्रीन तो ठीक आ स्क्रीन रहा है। पूरी। दोबारा कट के अप्लाई कर दो जी, सेव करके। एक बार मैं दोबारा करती हूँ, एक सेकेंड। अब सबने ये भी विचार रखना है, हम बाहर तो नहीं बताएंगे, पर प्रैक्टिस तो आपकी होनी चाहिए। इसमें कौन सी संतान होने के पहले चांस, क्या संतान होगी कि नहीं होगी। अभी आपने फोटो लगाई थी, वो बच्चे की आपके। किसने? तो मैडम किसने? ने लगाई थी वो, जो मैंने? आप जो। हाँ जी, सर नहीं, मैंने कोई फोटो नहीं लगाई है। लगाई थी अब इस पे स्क्रीन पे। हाँ, वो बच्चे की ही है इनकी, इनके साथ जो है। हाँ। हाँ मेरे साथ तो मेरा बेटा है, हाँ, बड़ा वाला। आप क्या देखिए। नाम है जी। हाँ जी, नाम तरुष नाम है सर, तरुष गोयल। देखो अब आपकी होगी बड़ी। नहीं हो पा रही है सर बड़ी, चलिए हम इसी में देखते हैं, कोशिश करते हैं। जूम कर लीजिए, जूम कर लीजिए। चलो बताओ जी फिर, सब लोग बताओ, हाँ संतान होगी नहीं होगी, पहले जो ये देखो। सर, 5th हाउस, मतलब चंद्रमा तो अपने से 12th चला ही गया अपने। एक एक मैडम और भी है ना जी, जो प्रभजोत जी हैं, वो भी करें प्रैक्टिस अपनी। एक दो रेणुका मैडम है, एक दूसरे मैडम, वो भी पूछें। सब पूछो, और यहाँ सर पर देख, वन बाई वन अपने विचार रखते जाओ। क्या इसको संतान होगी नहीं होगी, क्या क्या पोजीशन है। सर जुपिटर यहाँ पे सर पाप कत्री में है सर, क्योंकि इधर मार्स और राहु हो गया और उधर मरकरी हो गया। नहीं, मर नहीं है।
और 5th हाउस पे सर कमाली की 12th में चला गया है, और जो उसमें चंद्रमा की राशि है तो वो चंद्रमा भी अपने से 12th चला गया है, और इसकी राहु की मार्च की 5th मार्च दृष्टि की पड़ भी रही है। 5th दृष्टि पड़ रही है, और 7th पे भी पड़ रही है सेकंड चाइल्ड के लिए, वो भी हाँ दिक्कत है। केतु है वहां, कट कर देगा। एक चीज पहले, सबसे पहले देखो हाँ आप जी। कुंडली कैसे, क्या वो मैडम कहते हैं राजलक्ष्मी जी कुंडली परीक्षण कैसे होगी, कैसे होगी, आप ध्यान ही देते, बुद्धि नहीं लगाते। पहले तो देखो पंचमेश जो क्वेश्चन है उसको ही देखो, और किसी चीज हाँ को नहीं देखो। पंचमेश हाँ अपनी राशि से बाहर, हाँ पंचम पंचमेश पर किन दो ग्रहों की दृष्टि है, पहले ये देखो, सन की और किसकी है जी, देखिए सन के अलावा किसकी है, जुपिटर की। जुपिटर मार्स की, की, मार्स की, मार्स की, दृष्टि है, मार्स की तीसरी दृष्टि है, 2 3। चौथी, 5th दृष्टि। चौथी, ठीक है जी, इन दो ग्रहों, दो क्रूर ग्रह की है, एक पॉजिटिव ग्रह की है, एक लग्नेश की है ना जी, राइट। हम्म अब हम्म अब लग्नेश का गोचर जो है मीन राशि में, राइट, हम्म ठीक है जी। और लग्नेश की पूरी दृष्टि किस पर है, पंचम भाव पर। विचार तो उनको संतान का इसीलिए आया ना। अब दो गुरु ग्रह की दृष्टि होने की वजह से इनके संतान होने में दिक्कत आए। अब तीसरा क्या है, इनके पंचम भाव पर किन किन दो ग्रहों की दृष्टि है जो खराब है, बताइए। एक तो मरकरी की, और एक राहु की भी है सर 5वीं दृष्टि। हाँ, तो इसलिए इनको संतान होने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अब होगी। देखिए, संतान, गर्भ तो धारण हुआ, गर्भ का मिसकैरेज क्यों होगा, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव के साथ अगर सूर्य का संबंध होगा तो दिक्कत आएगी। अब नारायण भाव चलित में देखेंगे, शुक्र अष्टम में है, हम्म जहाँ सभी गुरु माता माता सब बैठे हैं। तो इनको क्या सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या क्वेश्चन किया आप सर आपने, क्या अवॉइड करना चाहिए? आफ्टर गुरु माता है सब लोग, ठीक है जी। तो सभी को ये सोचना चाहिए भी शुक्र इनका अष्टम में है, तो क्या इनको प्रेगनेंसी के बाद सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मंगल इनका 12वां चला गया, हम्म सब वीना चीजें भी लगा अष्टम। के, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये कुंडली को देखे, इनको संतान कब होगी, आगे संतान होगी, दूसरी संतान होने के चांसेस हैं। दशा देखिए किसकी चल रही है, मकड़ी की। अंतरदशा मरकरी की। मरकरी पर इस सर कुंडली में पहले क्या है, प्रॉमिस होना चाहिए, फिर ही हम दशा का असर देखेंगे ना, प्रॉमिस पहले नजर आना चाहिए। मैंने प्रॉमिस तो हमने पहले ही देख लिया, आपने इतनी देर से सुना ही नहीं, फिर आप कह रहे हैं ये मेरे को पता नहीं चला। मैंने नहीं क्या सर, बोला, मैंने सबसे पहले क्या बोला था भी, जब जहाँ तक आपके पास चल के कोई क्वेश्चन करने आया है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैसी दशा चल रही है, तब उसके पास वो क्वेश्चन उठ के आपके पास आएगा, उसकी बुद्धि में वैसा विचार आएगा। मैंने पहले बोला था ना जी। अब देखिए जुपिटर पंचम भाव को देख रहा है, नहीं सॉरी, मरकरी पंचम भाव को देख रहा है। बोलिए मैडम प्रभजोत जी अब जल्दी। हाँ जी सर देख रहे हैं। तो किसकी दशा है, सर पर रजिस्टर कहाँ गायब कर दी? बेबी होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, मतलब कुंडली में, मतलब जब प्रॉमिस किसको काउंट करेंगे कि उसका लॉर्ड सॉलिड हो जाए। हाँ, वो एक जना बोलो पहले, अपने अपने माइक को एक जना बोलो, एक जना बंद। अब देखो ना, जब भी हमने देखना है पहली संतान का विचार करना है, तो पंचम भाव, पंच मैम का माइक ऑन है आज। चलो वो तो बंद कर देंगे। पंचम भाव पंचमेश गुरु कारक को देखना है, और नवम भाव को भी देखना है, पंचम से पंचम।
ठीक है जी, प्रॉमिस देखने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि से 12वां चला, तो सर वो कभी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया। और जी कारको भाव नाशनम, चौथे भाव का भी नाश कर देगा। जी और फिर सुनते जाए, मेरे को बोलने का मौका दें। अब क्या है, दूसरा स्टेप क्या लगा इसमें, पंचम भाव पंचमेश के साथ सूर्य का संबंध ना हो, है यहाँ पर देखेंगे, पहला नेगेटिव टिक कर देंगे। ऊपर से पंचमेश पर 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि है, कैसे है, मार्स की है, सन की है। और तीसरी इसमें एक पॉजिटिव दृष्टि है जुपिटर की, लग्नेश। ठीक है जी, इसमें क्या हुआ, ये 70% खराब हो गया, 30% शुभ रह गया। इसका मतलब क्या, संतान तो होगी, क्योंकि जुपिटर संतान देने का कारक है और पंचमेश को देख रहा है, संतान तो देगा पर थोड़ी दिक्कत से देगा। अब यहाँ पर क्या है, पंचम भाव की स्थिति का ज्ञात करेंगे। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है और दूसरे बुध की दृष्टि है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव फैक्टर है। अब हम देखते हैं उसके अंदर विचार कैसे प्राप्त हुआ। अब विचार देखने के लिए देखते हैं भी दशा में कौन सा ग्रह एक्टिवेट था। दशा में बुध था, बुध की महादशा, अंतरदशा भी बुध की, राइट। इसका मतलब बुध पंचम भाव को देख रहा है और सप्तमेश भी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है अभी, यहाँ पर जो है इनके विचार इस तरीके से इनके अंदर आया। अब यहाँ पर क्या है, विचार क्या कहता है अभी, गोचर को भी साथ में देखेंगे। गुरु का गोचर जो है वो इनके लग्न के अंदर चल रहा है और गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर है, तो इसलिए गुरु ने तो संतान देने की कोशिश की, पर ग्रह की स्थिति ना अनुकूल होने की वजह से संतान नहीं। अब देखिए नारायण भाव चलित में देखते हैं, तो जहां पर जो शनि और शुक्र की युति थी, वो शुक्र जो है वो अष्टम भाव में चला गया। क्या सब गुरु माता बैठी है, समझदार है, मेरे को ये सब नहीं समझने देंगे, पर मैं करता हूँ। शुक्र अष्टम में बैठ के ज्यादातर बंदे के अंदर गहन चिंतन चिंतन दिमाग के अंदर घुसने की चाबी जो है अष्टम भाव है। अचानक धन देने के लिए अष्टम भाव ही जिम्मेवार है। अब आप देखें, शुक्र का अष्टम में बैठना अच्छा है, क्योंकि कारण क्या है, इसमें मेरे को जो दिख पा रहा है कि मंगल भी द्वादश भाव में चला गया, और मेरे को जो दिख पा रहा है लग्नेश के साथ है, बेडरूम में गया मंगल, और मंगल और गुरु दोनों रलकर द्वादश भाव में जाएंगे, तो मेरे को जो लगता है इनको प्रेगनेंसी के बाद आपसी कोई संबंध नहीं स्थापित करना, उस वजह से इनका मिसकैरेज होने के चांस है। और साथ में अपने पंचम भाव इष्ट अपने भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, जितना हो सके संतान गोपाल का पाठ करना चाहिए और रुद्राभिषेक करवाएं, जिससे इसका संतान होने के योग चल पड़ेंगे। पर संतान क्या बुध की दशा के बाद राहु की दशा आएगी, संतान देगी? सॉरी, बुध के बाद की दशा आएगी, अच्छा बुरा केतु की आएगी। बोलिए, एक तो ना सब लोग चुप करके बैठ जाते हैं, समझते हैं। अब बोले जी, क्या इसकी दशा में इसको मिलेगी संतान दूसरी? अभी तो बुध में बुध चल रहा है। 3-8 दे रहा है वीनस। क्या बुध की दशा में इसको संतान मिलेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। केतु 4-10 दे रहा है, 4-10 कम चांसेस है। अब कोशिश क्या है, मार्केट लगाइए आप, तो मैं ही बोलता रहूंगा, आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे को तो पता है इस कुंडली में क्या करना है। 4-10 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं जी। हाँ 1-4-10 1-4-10 तो बहुत ज्यादा है। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इनको बुध की दशा में मैं तो यही चीज पूछ रहा हूँ बार बार, नहीं बोलते ही नहीं होगी संतान, नहीं तो होगी। इसकी कौन सी दशा में संतान होगी?
शनि के दिशा में होगी। आप दे लगाइए हिसाब, मेरे को तो पता नहीं, आप लगाइए पहले। संतान होगी इसको, पहली संतान होगी लड़की, सेकंड संतान इसको चाइल्ड, मेल चाइल्ड। आप हिसाब किताब अपना लगाते रहे, वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये हिसाब किताब आपने लगाना है, ये सोचना है। पर मिसकैरेज के भी तो चांस होंगे इसके काफी। तो वो तो देख रहे हैं जी, यहाँ पर सूर्य जब संबंध बना रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, 3 महीने तक सूर्य एक दिन का नहीं, रोज का। 1 मिनट अपना माइक बंद कर लीजिए। सूर्य जब तक धड़कन रहे बनेगी, जब तक सूर्य का रोल रहेगा, इसके बाद चंद्रमा का रोल हो जाएगा, और चंद्रमा का रोल के लिए भोलेनाथ की शक्ल में चले जाएं तो इनको संतान सही ढंग से हो जाएगी, पर होगी थोड़ी सी दिक्कत। अब आप केपी कुंडली से देख लीजिए, इसमें पंचम भाव का कोई रोल प्ले हो रहा है संतान होने का, लगाते सर रहिए। कब तक होगी फिर? लगाए, थोड़ा सा बुद्धि चलते हैं, आप चलाएंगे भी, आप चुप करके बैठो, ये है अजय थोड़ा हो लगाए, इसमें हिसाब किताब देखिए, इसमें रेड रेड कितने हो गए। गीता जी बताना जी, इसमें आएगी संतान का नहीं आएगी? सितंबर में चांस है। कंसीव तो करेगी मरकरी के टाइम पीरियड पे, ऐसा नहीं कंसीव नहीं करेगी, कंसीव तो करेगी। इसको रोकने का चांस बताऊं जी इनको? बता ही दीजिए। हाँ जी सर बताइए। पहले बताइए, ये आपके क्या लगते हैं? सर मेरी नंद है, क्या नाम है इसका? नेहा। इसके पति का क्या नाम है? प्रतीक। तो उसकी कुंडली लगाना जी, जी उसकी कुंडली लगाना, उसके अंदर है संतान होने के योग। हस्बैंड की? अच्छा। का कौन सा ग्रह पिट गया? नो नो, लगाना जी, बोलिए। 19/2 हम्म 1985 जी। शाम के 6:05 अलवर राजस्थान। बुध खराब है। अब बुध ना इसका पंचमेश बने। अलवर के स्पेलिंग अलवर बोलिए। AL। एक सेकंड। अलवर का सबसे मशहूर एक मिठाई भी है। हाँ सर, मिल्क केक। मैं जब जाते हैं मेहंदीपुर वाला के यहाँ, फिर अलवर आता जी। लग गई जी। अब देखिए इसमें, इस कुंडली में भी हिसाब लगा लीजिए। इस कुंडली में बुध की कंडीशन भी देखिए पहले, बुध कैसे है तो कहाँ है? मार्स। सन के इनके साथ। तो मार्स और वीनस दोनों एक हाउस में हैं। जुपिटर अपने से आगे है। मरकरी 7th हाउस में है सन के साथ और मून के साथ भी। जुपिटर सस्तेश है, मार्स एंड वीनस सस्तेश है सर। इस कुंडली में देखिए, जो बृहस्पति है पंचमेश होकर छठे भाव में बैठ गए। क्या संतान होगी कि नहीं होगी? ऊपर से राहु की दृष्टि। ठीक है जी। लग्नेश नीचा शत्रु क्षेत्र में। Venus sir in Ashtam also.
देख लगा लीजिए हिसाब किताब, इसीलिए तो चक्कर है। मैंने पहले भी तो यही चीज तो बोली थी, मतलब ये दोनों लंपड़ है, इसलिए इसलिए दिक्कत है इनको। और दूसरी बात इनकी इसकी कुंडली में चेक कर लीजिए, क्या इसको संतान योग है या नहीं, पहले देख लीजिए। सर आपकी आवाज बहुत धीरे हो गई। नहीं, संतान योग ही नहीं है। कहाँ गए? वो कहानी गए, फोन आ गया थे। अच्छा, लगाइए, बोलिए फटाफट। अगली कुंडली भी देखनी है, वो मैडम भी फिर इंतजार करते होंगे। नहीं है जी। है जी संतान होने के जो। हम्म, तो इनकी कुंडली में संतान होने के योग नहीं है, लेकिन लड़की की कुंडली में संतान होने के योग हैं। कम है, कम। कम, कम है। बहुत कम। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल सुनिए, मंगल शुक्र जो है लंपट योग का निर्माण करते हैं, खासकर अष्टम भाव में। इस हाँ। वक्त बहुत ही एडवांस सिस्टम को चला दिया। अब इसके पर संतान पैदा करने के लिए बेटा ग्लास। पावरफुल सिस्टम नहीं है, आता नहीं है इसके कर्मों में। अब इसकी संतान कब ऐसे हो सकती है? संतान होगी तब जब जुपिटर का गोचर इसका नवम भाव में होगा और ये बृहस्पति की आराधना करेगा, तब जाके संतान। अब दशा भी इसकी शनि की चल रही है। पर इसके है ही नहीं योग, तो कैसे होगी? मैडम देखिए जी, करने वाला भगवान है, हमारा तो फर्ज है उसके आगे अरदास लगा के छोड़। होगा जी। नहीं होगा वो देगा, अगर देगा तो कुंडली भी धरी की धरी ले जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए, हम आयु खंड पढ़ते हैं, नेचुरल डिजास्टर में मरते हैं तो क्या उनकी आयु खंड होती नहीं? बताइए मेरे को। वो 100 हजार 50 हजार लोग मर जाते हैं तो क्या होगा? क्या उनकी आयु खंड पढ़ेंगे तो आपको आयु खंड पूरी मिल। चलिए दूसरी कुंडली लगाते हैं जी। अब आप लोग तो प्रैक्टिस करते नहीं, मेरे को ही करनी पड़ेगी। कोई नहीं। बोलिए मैडम, वो मैडम कहाँ है जिनकी आयु खंड का विचार था? वो तो चले ही गए मुझे लगता है। रेनू जी। हाँ हाँ जी, वो जी, तो चली गई। चलो जी, किसी ने और ने लगानी है तो लगा लीजिए, जिन बनना है। तो सर अब मैं इनको आंसर क्या करूं? बोलूं क्या? मैं क्या बोलूं जी उसको? सर आप मुझे बताइए तो मैं क्या बोलूं? क्या बोलना है जी इनको? बोलो भी आप उनकी आराधना करें, विष्णु जी की संतान गोपाल का पाठ करें, उनको बोलिए भोलेनाथ की शरण में जाएं, अगर भगवान चाहेगा तो सब कुछ। लड्डू गोपाल की सेवा करे। बस अच्छा। नमक शमक का अभिषेक करवा दे जितनी हो सके। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है इनकी आपस में बनती। सर अभी तो बनती है, बाकी का तो मुझे पता नहीं, सामने से तो दिखता है बनती है, बाकी मुझे पता नहीं। रियल ननंद है ना? हाँ जी। पहले ये इसमें गुस्सा बहुत तेज है। नहीं है सर, बहुत तेज गुस्सा नहीं है। इसमें है उसका मंगल देखिए द्वादश में बोल रहा है, तो आपको सामने नहीं बात करेगी तो वो बाद में करेगी। उसका लगन में मंगल बैठा हुआ है, क्या गुस्सा हाँ होगा नहीं हाँ होगा? सर, वो बाद वाली है, मतलब घुन्नी टाइप की है, बाद में वो करने वाली है, सामने नहीं बोलने वाली है। तो ये जो आप इसके हस्बैंड है वो तो साइलेंट सलेंसर है। अच्छा। उनका तो सारा सिस्टम ही अष्टम में बैठा हुआ है, बताइए। हम्म। दोनों घोषक वो है मंगली, और मंगली होने की वजह से क्या करेंगे सर? मंगली तो गुस्सा वैसे ही बहुत तेज होता है, वैसे इनका तो वीनस भी साथ में है, तो
वो तो कैरेक्टर पे भी वो दिखा रहा है, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन। तो फिर मैं क्या इसमें बोलूंगी, इन्होंने पहले ही एडवांस कर दिया तो सारा सिस्टम, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? भाग्य तो बदलना अब उनके हाथ में। इनका कौन सी तिथि का जन्म है ये देखिए, बताइए कौन सी तिथि का जन्म है? सर उनका तो, दीदी का तो पूर्णिमा का जन्म है, नेहा का तो। आप लगा लीजिए ना, थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है, अभी लगा लीजिए, जब तक कल कोशिश करेंगे। वाले में लिख लीजिए आपका, मेरे में लिख नहीं है। वो एक मंगल और जागृत हो गया। और जागृत मत कीजिए। कौन सी तिथि का जन्म है? सर उनका, नंद का तो पूर्णिमा का जन्म है सर। और इनका सर इसमें भी समझ नहीं आ रहा, बहुत छोटा है ना, मैम बताएंगी इनका तो क्या तिथि आ रही है। तिथि एस्ट्रोसेज में ही देखनी पड़ेगी, एक सेकंड में देख लेती हूँ, वैसे इसमें दिखती है नहीं, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये आराधना करनी। ये कोई वायरलेस है माँ, ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो करो, ऐसे करते हो। कैमरा पे कैमरा माइक एकदम माइक बंद कर लीजिए बस। और इनके हस्बैंड का कौन सी तिथि का ये भी बता दीजिए बड़ा। खुशबू जी एक बार एस्ट्रोसेज पे ही देखो, क्योंकि हाँ इसमें मैं नहीं देख है। रही हूँ मैम, देख रही हूँ एस्ट्रोसेज पे ही देख रही हूँ। जी हाँ एस्ट्रोसेज में पंचांग में देखिए जी। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। उनकी जो जो मैडम देख रहे हैं उनका ये भी देखिए चंद्रमा कौन से नक्षत्र का है। ओके, नक्षत्र तो धनिष्ठा आ रहा है और तिथि अमावस्या है। अच्छा, सूर्य मंगल एक साथ है तो अमावस्या ही होगा। हाँ अमावस्या है और धनिष्ठा है इनका, लड़के का, सूर्य चंद्र और अमावस्या है। धनिष्ठा नक्षत्र, अमावस्या। चंद्रमा की आराधना करनी पड़ेगी इनको तब जाके। उनको भी वही भोलेनाथ की आराधना करनी पड़ेगी, दोनों को ही। और उनका लड़की का पूर्ण वसु है। नक्षत्र बृहस्पति की आराधना करें। हम्म सर ऐसे कोई टाइम बता सकते हैं कि हाँ इतने टाइम तक हो जाएगा? या कंसीव ही हो जाए इतने टाइम तक? इनका कौन सा नक्षत्र बोला था जी? पूर्णवसु, लड़की का पूर्णवसु और लड़के का धनिष्ठा। उनको दोनों को बृहस्पति और भोलेनाथ की आराधना करने के लिए बोल दीजिए और कुछ नहीं करवा। बच्चा होगा लेकिन देरी से होगा। 26 पार कर चुके हैं जी ये। देरी से ही होगा। कितनी उम्र होगी इनकी? एक हाँ सेकंड। सर, उम्र इनकी 87 बोर्न है, तो लड़की तो अभी क्या चल रहा है, 13 से 10 36 साल की। 36। हाँ ये इनकी इनकी जो लड़की है, आपकी लड़की, हम्म सेकंड मैरिज है। हाँ जी सर, सेकंड मैरिज है। तो फिर तभी तो मैं बता रहा हूँ ये इनको थोड़ा सा संभल के चलना है। सर आपकी अभी आवाज बहुत धीरे आ रही है। डॉक्टर को दिखाया था खुशबू जी? हाँ जी चेकअप कराया मैम, था? हाँ डॉक्टर जी ने क्या मैम। कहा? फिट है, ये मैम फिट है। हाँ फिट ही बताया मैम, अभी तो दिवाली के बाद ही तो उनका मिसकैरेज हुआ है। यही बात समझो ना जी, जब प्रेगनेंसी हो सकती है इसका मतलब फिट है। हाँ है, हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा देरी से होगा बस। हाँ मैम, वही तो टाइम ही पूछ रही थी मैं मैम, 1 साल 2 साल कितना देखो, टाइम? चांस तो बने हुए अभी के। अभी के? अच्छा। पर बुध दे रहा है, बृहस्पति दे रहा है, कहीं ना कहीं तो चांस।
अच्छा अभी भाई मीन्स के इनको बोलिए माँ तुझे वो करवाए नमक शबक का अभिषेक। नमक शमक। हाँ 5 अभिषेक वो करवाए दोनों जने बैठ के और नटते प्रतिदिन। गौरव जी वो दूध वाला भी तो दे सकते हैं ना उपाय, कौन सा जी? वो सोने की हाँ वो दे सकते हैं, दे सोने दीजिए। की सलाह वाला। हाँ वो भी लिख लीजिए आप। एक हाँ एक जी। रॉड लेके सोने की, उन्हें भाई को बोल देना भी मेरे को खरे सोने की रॉड चाहिए। ठीक है जी, अच्छा वो रोड लेके एक छन्नी भी ले लेना उनसे, चिमटी बोल देना उनको। इनको बोलना 100 बार गर्म करके दूध में डाल के दूध पिया करें, बस अपने भाई दोनों गुरु तक बढ़ जाएगा। और अगर सोने कंसीव करो ना बेटे के चांसेस ज्यादा है। बेटे के नहीं होंगे, बेटी के होंगे। पहला जो अबॉर्शन हुआ था उसमें क्या था, कुछ पता है? बेटी थी मैम, बेटी थी। ठीक है जी मैडम जी, बेटे सही के की प्रेडिक्शन। पहला बेटी देगा, सेकंड बेटा देगा। हाँ तो पहला बेटी हो गया ना, अब बेटे के हाँ चांस हो गए। मैंने तो पहले ही बोल दिया था। राहु लग्न में बैठ के एक जब भी पंचम भाव को देखेगा तो एक संतान पहली जो देगा वो स्त्री कारक देगा, दूसरी कारक। ये आप उत्तर याद रख लीजिए जब भी राहु करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सब मेरा तिथि से कुछ प्रिडिक्शन करिए प्लीज। मेरा तिथि षष्ठी है। अच्छा जी, सर आपने मेरे बेटे के लिए भी पूछा था सर, उसकी फोटो देख के। देख लिया था, उसका सूर्य बढ़िया है। अच्छा पंचम भाव में सूर्य है सर उसका, पंचम सूर्य और बुध की युति है। फिर मैंने क्या देख लिया था, मैंने पहले ही देख के बता दिया। हम्म, तो मेरा प्रिडिक्शन करिए, तिथि मेरा षष्ठी है। अच्छा जी, अनुराधा नक्षत्र पहला चरण में है। अपनी अपनी प्रोडिक्शन करवाते तो सीखो मत। मैम ये जो उपाय बताया खरे सोने की रॉड को दूध में रात को पीना है मैम दूध। हाँ जी, ये गैस के सामने खड़े होके उसको गर्म करना है, लाल सुआ जैसे हो जाता है ना वैसे गर्म हो जाए, फिर दूध में डिप हाँ करना है और एटलीस्ट 11 बार करना, फिर पीना है। दोनों ने पीना है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। अच्छा तो और 11 बार दूध में डिप 100 करना है बार उसको। हाँ, जो क्रिया की जाती है बच्चे के लिए वो क्रिया करनी है उसके बाद। अच्छा 100 बार करो, 100 बार। 100 बार कर लीजिए फिर। नहीं एक ही दिन में 100 बार थोड़ी, वो तो रोज रोज 11 बार होता जाएगा ना। हाँ ऐसे कर लो, या 100 बार कर लो, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। 100 बार हो नहीं पाएगा गौरव जी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ लिखिए फिर, लिखिए आप। स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, भंग भस्म, रजत भस्म, ये चारों भस्मों को लिख लीजिए। इसकी 20 पूड़ियां बना लेनी है इक्वल। इतनी क्वांटिटी में आप किसी भी अच्छे अच्छे स्टोर से लेना। ये हमारा उपाय नहीं है, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ उपाय है। साथ में शहद से उसको देना जी, लड़के को। और उसके बाद लड़की को बोलना जब भी प्रेगनेंसी होगी तो लड़के से कोसों दूर है। एक और उपाय, एक और बात बोलूं, हम्म खुशबू जी इनसे बोलिए काला कुत्ता पाल लीजिए, बेटा हो जाएगा। अच्छा या उसकी सेवा करे या पाल ले। चलिए मैडम जी, अच्छा पहले तो 5 मिनट सेट कीजिए उसका, क्योंकि कारण है संतान उसके यहाँ गर्भ ठहरना है। पहली बात, गर्भ बीज तो वो देगा, लड़का देगा। अब बीज जहाँ रुकना है वहां पर क्या है, वहां दिक्कत है। तो यहाँ पर दिक्कत करने के लिए बछड़े वाली गाय के पाँव में चांदी की तार बांधी जाएगी, तब जाके गर्भ से बच्चा नहीं गिरेगा। फिर बच्चा रुकेगा तब जाके संतान, ये याद रखना। अब मैडम का हैगा षष्ठी का जन्म है,
यस सर। ले मैडम जी अपने गुस्से को कंट्रोल करें, नहीं सर, मेरे को गुस्सा नहीं आता। फिर आपका षष्ठी का जन्म ही नहीं है, आपका टाइम आगे पीछे। षष्ठी जो तिथि है उसका उसका जो आधिपति देवता है वो कार्तिकेय है। कार्तिकेय का गुस्सा कोई नहीं झेल सकता, याद हो। अब सर मैंने ऐसे तो एक क्वेश्चन आया अभी दिमाग में, जैसे अष्टमी का जन्म होता है, अष्टमी तो फिर जन्म कृष्ण जी का भी जन्म अष्टमी का हुआ। होने दीजिए फिर। सदाशिव का है, सदाशिव का जो अष्टमी 8वां घर गहन चिंतन का है ना जी। ठीक है जी। 8वीं तिथि का क्या अष्टमी है, माँ दुर्गा की अष्टमी भी की जाती है। 8वीं दुर्गा की जो तिथि है वो की जाती है, और 8वीं जो है तिथि जो है अष्टमी वो सदाशिव की है, सदाशिव की है। तो इसीलिए बोलते हैं भी बंदे का दिमाग जो है 8वें घर के साथ कनेक्ट होती ठंडा हो गया, विचार अजीब से आए, मन भी कनेक्ट हुआ, धार्मिक भी हुआ, गहन चिंतन में भी गया। तो इसी प्रकार से तो आप जिसका अष्टमी तिथि का जन्म हो साधना कभी भी नहीं छोड़। चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कोई लेना नहीं। तो मेरा अष्टमी का ही जन्म है। सदाशिव की आराधना कीजिए, चिंता चिता पे छोड़, जो होगा भोलेनाथ पर छोड़ दें, वो ही करें। आपके अच्छा, बच्चों मेरे का बेटे का, छोटे बेटे का पंचमी का है। जी। और दूसरे की वो पूर्णमासी का है सर, बड़े बेटा। वो तो ठीक है, जो जिसकी फोटो लगी है वो कौन सी तिथि? वो बड़ा बेटा है मेरा। वो तो बहुत बड़ी है, छोटे वाला बहुत तेज है। तेज है सर, उसका राहु और शनि 11वें भाव में है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? कर दो जी, जो करना कर। सर उसका राहु स्कोर कर दो बस, तो रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी चली जाएगी। ठीक है जी मैडम जी। सर क्या बताया आपने, पंचमी के जन्म का क्या बताया सर?